इसकी बलि देना कैसे, इसकी इसकी इच्छा नहीं चलन देनी। जैसा हमारा जीव है, गौ माँ ने जीव ही तो कहा दिया, ऐसा जीव को ही तो कहते हैं, इसी की तो बलि देना है, मतलब ये तो हमें चलावेगा क्यों, तो भुगत काया, तो ये तो यही कहेगा कि यही मुझे अच्छी लगा है की। तो इसकी नहीं, अब तो सूरता की चलेगी, सूरता की भी नहीं, अब परमात्मा की चलेगी। जो परमात्मा सूरता को हुक्म देगा वो करेगी, और यो इसकी संगत पकड़ेगा तो ये परम धाम पहुंचेगा। परम धाम तो पहुंचने का, लेकिन अपने लक्ष्य से पहुंच जाएगा। हाँ। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा ना जीव, हाँ, उसी के अकॉर्डिंग इसको बहिष्ठ मिलेगी। वही से मिलेगी इसे। अगर ये परमात्मा की संगत पे चलेगा तो इसका जीव वहीं जाएंगे जहां परमात्मा के गए। और चलनी भी सुंदरता जी एक विचार होता है, चलनी भी हम सोचे कि बाहर बाहर की चलनी, ये चलनी बाहर बाहर से नहीं होती, हाँ ये जी। चलनी भी अंदर की है। जीव अंदर की कितना है। इंद्रियों के विषय में फंसा हुआ है, कितना त्रिगुण में फंसा हुआ है। देखो पहले तो इंद्रियों से ही उठना पड़ेगा। हाँ जी। इंद्रिया जो बाह्यमुखी है उनको अंतर्मुखी करना होगा। फिर तीन गुण, तीन गुणों के बंधन आते, तीन गुणों से भी ऊपर उठना होगा, है ना। हाँ उनको जी। देखते हुए फिर जीव के अंदर जो जन्म जन्मांतर के संस्कार और बुद्धि के अंदर जो ज्ञान भरा हुआ, इन सबको हाँ, शून्य करने में बहुत टाइम है। टाइम लगेगा इसमें। इसमें रात में भी सोच रही थी इस बात को जी, मेरे दिमाग में आ रहा था पड़े पड़े। अब ये शरीर जो है, ये शरीर चल रहा किस चीज से, ये दिल से ही तो चला जब तक ये दिल धड़क रहा। लेकिन ये दिल किस चीज से धड़क रहा, जीव से धड़क रहा। जीव निकल जाएगा, दिल कैसा रह जाएगा। और ये दिल पूरे शरीर को खून भेज रहा, तो शरीर जिंदा है। और जब इस दिल में ये चेतना है तो ये चेतना निकल जाएगी, फिर कैसे जिंदा रह जाएगा। लेकिन इस दिल जो जीव है, इस जीव पर सूरता बैठी, और सूरता के हृदय में परमात्मा बैठे, कहा नहीं शरण से नजदीक, तो सूरता के हृदय में परमात्मा है। तो देखो कितनी नजदीक है। और जब वो अब बताया आपने कि अगर हम रह गए शरीर तक तो हम नरक में हैं, क्यों, ये तो इंद्रिया में नरक में ले जाएंगे। हम चले गए जीव पे तो ये नारायण तक पहुंच गया। भाई अब इससे भी, शरीर से भी उठे इंद्रियों से, तो इससे चले फिर भी वो कहना नारायण तक जाएगा। और नारायण से ऊपर जब हम सूरता पे चले जाएंगे, और सूरता देखा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई, परम धाम से बैठी, मैं तो मूल मिलावे में बैठी, मैं तो राज्य महाराज जी की दृष्टि में मिला के इस खेल को देख रही, तो कहाँ चली गई, मूल मिलावे में परम धाम चली गई। तो होगी ना सब सब चले विल पे। प्रणाम। चलो जी। बोलो सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दान करने वालों, परमात्मा के सिवा कुछ न रखो, सब उसकी राह में कुर्बान कर दो। दूसरों को दुख देना, पेट के लिए हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, दूसरों की नजर बचाकर अपराध करना परमात्मा से विमुख करता है, क्योंकि उससे कोई बात छिप नहीं सकती। नशीली वस्तुओं का सेवन मानव को सुलाता है, विवेकहीन बनाता है। परमात्मा को तुम्हारा सतर्क रहना ही पसंद है। अपने मन को पवित्र मंदिर बनाकर परम धाम का ध्यान करना ही साधना है। इसमें सारा खोल के सुनना सर जी। देखो, चोरी करना, झूठ बोलना, किसी की नजर बचाकर कोई कार्य करना, लेकिन हमने किसी की दूसरे की नजर बचा ली, लेकिन उसकी नजर से कैसे बचा, जो सब जी। देखना है ना। तो एक और हमारे अंदर गलत विचारधारा चलती है सुंदर सर जी। हम कहते हैं बार बार कर्म कांड छोड़ो, कर्म कांड छोड़ो, कर्म कांड से जी। परमात्मा है विचार। वास्तव में शरीर और इंद्रियों से किया गया कर्म कांड है बाहर करने वाला, लेकिन हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि बाहर का कर्म कांड तो ना करें भाई, ये तो छोड़ दिया, लेकिन ये भी तो कर्म कांड है। झूठ बोलना, चोरी करना, बात बात में कुछ पता नहीं रहता फिर भी झूठ बोल, उसके जी। पीछे कोई मान सम्मान भी हो सकता है, उसके पीछे कोई बात का छिपाव भी हो सकता है। और ये देखिए, नोटिस करें अपने आप को सुंदर सा जी, यही हमारी दृष्टि खुलेगी। पहले जीव की दृष्टि खुलेगी,
जीव ये देखे कि मैं कितना झूठ बोलता हूँ दिन में, अपने आप को नोटिस कर, फिर उसके पीछे देखे क्यों बोल रहा हूँ। जी। और अगर बोल रहा हूं तो देखा हुआ कि झूठ के तो पाँव नहीं होते, कितने दिन चलेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे ही मुंह से वो शब्द निकलेगा, तो उस समय सामने वाले की दृष्टि में तुम्हारी क्या इमेज रही। जी। लेकिन हम सोचते हैं कि झूठ बोल दिया तो बोल दिया, वो कभी नहीं। बिल्कुल 100% सत्य है कि झूठ एक ना एक दिन खुलता ही, क्योंकि झूठ तो झूठ है, उसका अस्तित्व है ही नहीं। और सत्य जी। हमेशा सत्य, सत्य को हमें आज नहीं है। तो क्यों हम अपने ऊपर फिर कलंक। जी। तो ये भी तो एक कर्म कांड हो गया, ये भी तो इंद्रिय से हो रहा है ना। भाई मन में आया और जीभ वैसा बोला, मुख से बोला, ये भी तो कर्म कांड। लेकिन ये कर्म कांड छोड़ना है। उसकी तो अगर भक्ति में लग रहे हो, जाप भी कर रहे हो, माला कर रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, ये तो 1% चल जाएगा। लेकिन हम इसको तो इग्नोर कर देते, इसको तो छोड़ते, लेकिन इस कर्म कांड को छोड़ते, इंद्रियों के वशीभूत होते हैं। देवी देवताओं को तो उल्टी सीधी कह देंगे। और जो देवी देवताओं ने ये अंग दे रखे हैं, इन सब ऐसे ऐसे कुकर्म करते हैं कि जिनको अगर कहे तो बस कह भी नहीं पाएंगे। तो विचार करें सुंदर सा जी, सबसे पहले हमें ये ही कर्म कांड छोड़ना। जी। लेकिन ये भी मुझे लगता है कि हम उल्टी रीति पकड़ लेते, क्योंकि जैसे हम कह तो रहे हैं मुसलमानों को कि भाई कुरान में तो संकेत दिए, तो कि भाई मैं की जी। बलि दो, गाय वो यहाँ के विकारों को मारो, क्या जिहाद करना है, भाई भले भटके वो सही रास्ते पर लेकर चलो। उन्होंने उल्टा करना शुरू कर दी। गाय की बलि देने लगे, बकरों की बलि देने लगे, जिहाद करने लगे। ऐसे हम भी तो कर रहे हैं ना। हम भी तो सोचे कि कर्मकांड तो कहा, लेकिन कौन से कर्मकांड कहा करण छोड़ने के लिए। देवी देवता को तो नहीं छोड़ने के लिए कहा, वो तो फिर भी एक बार सम्मानीय है, उनके तो गुणों को हमें अपनाना है, कोई से भी देवता को ले लो। जी। हर एक देवता से कुछ ना कुछ गुण अवश्य मिलता है, प्रकृति से भी गुण मिलता है। लेकिन हम एक दिन में गांठ लगा लेंगे कि नहीं ऐसा नहीं करना, इनका नहीं करना। लेकिन जो हम कर रहे हैं गलत कर्म, वो कहाँ जाए। भाई शिव है, शिव जी। ध्यान लगाते हैं, तो उनसे गुण ले लो ना, ध्यान लगाओ तुम भी। उनके सिर पर तो क्या है, चंद्रमा है जो शीतलता का प्रतीक है, हमारे मन में भी तो शीतलता होनी चाहिए। लेकिन हम बात बात में बिगड़ते रहते हैं घर परिवार में। तो कहाँ है शीतलता, बताइए। शिव जी ने तो 3 गुणों को अपने वश में कर रखा है, तो कहाँ हमने 3 गुणों को वश में किया। जब तक हम ध्यान समाधि में नहीं उतरेंगे, कैसे 3 गुण हमारे वश में हो जाएंगे। जी। वे तो सबको अपने साथ में दिए हुए हैं, अपने गाय को भी, अपने बैल को भी, सिंह को भी, जो पशुवृत्ति का उसको भी, शेषनाग को भी जो जहरीले, उनको भी लिए हुए हैं। तो हम कैसे एडजस्ट कर पाते, ये नहीं कर पाते एक अपने समाज में। तो देखे ना, एक एक देवता तो गुणों का भंडार है, उनसे तुम्हें बहुत कुछ मिलता है अगर उनसे ले हम। लेकिन बाहर की दृष्टि में कहते हैं नहीं भाई शिव भजन नहीं चढ़ाएंगे, शिव की वो नहीं करेंगे। ठीक है कर्मकांड नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका गुणों को तो अपनाने के लिए उनका सम्मान करें। और हम क्या जी। करते हैं, उल्टा करते हैं। ये यो तो छोड़ देते हैं कर्मकांड कि भाई आरती नहीं करनी, मना करिए, हमें घर में दीपक नहीं जलाना, भोग नहीं लगाना। क्या भगवान तो के खाता है, नहीं खाता था, लेकिन हमारे अंदर सात्विक विचार तो आते हैं। लेकिन हम क्या खा रहे हैं उसका भी तो कर्म, वो भी तो कर्मकांड है ना। हम अपने इंद्रियों को, अपने जी। मन को कानों के जरिए क्या आहार दे रहे हैं, उसको भी तो देखें। ये है कर्म, एक एक इंद्रियों का बदल। तो इसलिए शॉर्ट में श्री जी ने कहते हैं कि झूठ बोलना, चोरी करना, इस तरह से इन कर्मों को हमें छोड़ना है। ये कर्म कांड छोड़, और इसको छोड़कर ही काम। जी। और ये विकार हमारे अंदर ऐसे होते हैं सुंदर साथी, क्योंकि देखो हम भी ना ऐसे होते हैं, तो जब अज्ञानता में होते हैं हमें पता नहीं चलता कि हम झूठ बोलते हैं। क्योंकि ये फरामोशी है, झूठ भी सत्य लगता है। और तुरंत क्या कहेंगे, अरे मैं तो कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। तो यदि झूठ का भी नहीं पता चल रहा तो कितनी अज्ञानता में है, यानी बिल्कुल घोर निंदा। लेकिन अगर अंदर बैठा जी। हुआ गवाही दे कि नहीं भाई तू झूठ बोला, तो समझे कुछ हलचल होगी, कुछ जागृति है, कुछ मैं देख रही हूँ अपने राक्षसों को। जो बताया ना भी शैतान बैठा, ये अंदर बैठा शैतान जी। ही है जो सत्य पर पर्दा डाल देता, झूठ की तरफ को अग्रसर करता है। जी।
तो ये शैतान तरह तरह के काम जो हमारे साथ करा रहा है, तो और हमें पता भी नहीं चलता, तो यानी हमारी अभी जागृति नहीं। किसकी जी जागृति? आत्मा की जागृति की बात नहीं है सुंदर साथ जी, अभी तो जीव की जागृति की बात होगी। जीव अपने इस मन को देखने लगे, इन इंद्रियों के विकारों को देखने लगे, तो समझो कि हाँ थोड़ा थोड़ा इसके अंदर प्रकाश आ रहा है। और अगर फिर भी हम उसी जी व्यवहार में इन्हीं में रचे पचे हैं, तो समझे कि हम जागृति अभी नहीं हो रही जागृति। झूठ बोलना, चोरी करना, चोरी भी कई तरह की होती है। किसी का धन चुराना ही चोरी नहीं होती। किसी को बिना बताए कुछ उसका ले लेना, ये भी चोरी होती है। किसी के हक का उसको ना देना, अपने आप ले लेना, वो भी चोरी होती है। जी सत्य बात को छिपाना, सत्य बात है तुम चुप रह गए, वहां पर नहीं जवाब दिया, वो भी चोरी मानी। बहुत तरह की चोरी है मन वचन और कर्म से। तो झूठ बोलना, चोरी करना, ये सारे जो बताए ना मिश्र जी ने, ये सारे हमारी विकृति है। और ये दज्जाल ये अंदर बैठा हुआ है जो बाहर के कार्य कराता है। तो यदि अंदर में प्रकाश आ रहा है तो जागृति मति हो रही है, और ये अज्ञानता हटती जा रही है, जो हम अपने इन विकारों को देखने से। और जब देखना शुरू कर दे तो उसके लिए संकल्प ले कि भाई मेरी ये आदत है। आदत होती है सुंदर साथी, कोई ये नहीं कि किसी एक में होती है। जब अज्ञानता में हो तो सबके अंदर होती है, लेकिन वो कितनी जल्दी अपने आप को सुधार करता है। यहाँ पर भी देखो ना, अगर मैंने कपड़ा पहना हुआ और मेरे कपड़े पे दाग लग गए, तो मैं तुरंत पहले क्या करूंगी? पहले उसी को दूंगी। भाई जी मेरे कपड़े धोने, मुझे गंदा हो रहा है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। लेकिन ये भी तो देखिए, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, यहाँ की तो मैं चिंता। लेकिन जब मेरे इस अंतःकरण में, मेरे इस मन पर, मेरे इस जीव पर अगर ये दाग लगे हुए हैं विकारों के, तो मेरे धनी देखेंगे तो क्या कहेंगे? ये जीव कितना मैला जी हो, ये मन कितना मैला हो रहा है। तो इस मन को धो धो कर ही तो पवित्र करके लेकर जाना है। अगर ये मैला ही रहा, जी कैसे जीव को उतर न पाते भाई? उसके ऊपर भी उसका दाग का सर्जन। तो यही महाराज जी हमें समझा रहे सुंदर साहब जी कि बाहर में और अंदर में हमें कैसे देख। जी इसको अभी और थोड़ा पढ़ना, दज्जाल के बारे में क्या बताया। जी दज्जाल, हम सोचते हैं ना कि बाहर से आएगा दज्जाल, लेकिन वो अंदर नहीं बैठा। जैसे परमात्मा को कहते हैं ना कि परमात्मा अभी अंदर देखना परमात्मा, तो परमात्मा के और हमारे बीच में ही ये दज्जाल खड़ा हुआ है। तो ये जो शैतान है, ये ही कलुषित वृत्ति, यही विचार जो हमें संसार की तरफ को इंद्रियों में फंसाते, यही शैतान है। ये भी अंदर में ही बैठा है। फिर ये कहेंगे कि दाएं बाएं तो देखते हैं कि इधर से आएगा इधर से आएगा, लेकिन श्री जी कह रहे कि वो तो अंदर में ही बैठा है। तो जब भी जैसे कोमल कह रही थी कि हम जब ध्यान में बैठे कुछ भी करे तो ये मन कैसे आड़े अड़ता है। जी इससे भी हमें युद्ध करके आगे बढ़ना ही हो। कोई ये ना समझना कि 20 दिन में हमें दीदार हो जाएगा, इसमें 20 साल भी लग सकते हैं। जब हमारी श्यामा महारानी को 40 वर्ष लग गए, उनकी इतनी कसमी थी, इतनी कसौटी थी। विचार करे आदमी, यही विचार कर रही थी। क्यों? क्योंकि जब को किसी चीज के लिए, अचीवमेंट के लिए प्रयास कर रहे हो, वो नहीं मिलता, तो विचार होते कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, क्या किया जाए, तो जवाब आता है। जब हमारी श्यामा जी को 40 वर्ष का समय लगा यार, उनकी कसनी कितनी थी। कैसे उन्होंने अपने मन को भी, अपने तन को भी कैसे साधा। और हम क्या साध रहे हैं? 1 घंटा बैठ गए, और उसमें भी आधे घंटे में तो कहीं मन कुछ जा रहा होगा, कभी कभी तो शरीर तक ही रहते हैं, फिर मन तक रहते हैं, मन की क्रिया चलती है, फिर बुद्धि के अंदर जो ज्ञान होता है उसके वो चलती है। उस शांत लेवल तक तो इतना वहां तक पहुंचते हैं ना, शांत होते हो उतने तो हाथों पैरों में खुजली होने शुरू हो जाती है। फिर वापस वही लौट कर आ जाए। अगर पैर भी बैठे रहे तो ये सो जाएगा, तो भी परेशान करेगा, ये तो सुनोगे। तो ये देखे इतना मंजिल तक नहीं पहुंचते, वापस फिर खिंच कर आ जाते। तो हमारी श्यामा महारानी ने कितनी कसनी की है, तो देखो 3-3 घंटे तो उन्होंने परिक्रमा करी, हम तो 3 घंटे बैठ भी नहीं पाते। बैठने में और चलने में जी तो बहुत फर्क होता है सुनिए साहब।
कैसे केवल 3-3 घंटे सोने में समय दिया और बाकी सतगुरु की कितनी सेवा की, और हम सोच रहे कि हमें 20 दिन में दीदार हो जाए। हंसी आई। ऐसा लगा कि राज जी भी हंस रहे हैं, श्यामा जी भी हंस रही हैं। हाँ, लगाओ लगाओ जो, बहुत बढ़िया, 20 दिन का टाइम लिया ना, हो जाएगा दीदार। लेकिन मैं देख तो लो, 40 साल जिनको लग गए, उनकी कसनी को और अपनी को तो देखो। जी तो आखिर में ये कहते हैं, धनी जितना प्रयास, जितना वजूद है इतना कर रहे हैं, बाकी तो सब कुछ तेरे हाथ में। चाहे तो लटका दे और चाहे काट दो, जैसे तेरी इच्छा। है ना, सुन। लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं कि कम से कम प्रयास तो करो, जब प्रयास करेंगे तो धनी भी देंगे ही देंगे, ऐसी बात है ना। चलिए आगे बढ़िए। चलिए आवाज आए मेरी? जी जी, वो शैतान वाली लाइन दोबारा बोलूं? बोल 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 दीजिए आप दोबारा से बोल। शायद नेट स्लो हो रहा है आपका। हम हम समझते हैं शैतान बाहर है और हमारा घर संसार ही माया है, जो हमें परमात्मा की राह से रोकता है। ध्यान से देखो तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि हमारा मन ही शैतान का रूप धरे है, जो सांसारिक वृत्तियों की ओर हमें ले भागता है। घर संसार प्रभु नाम स्मरण के आड़े कैसे आ सकते हैं? मन रूपी दज्जाल और पाश्विक वृत्तियों से युद्ध करना, उनको सीधी राह पर लगाना ही जिहाद है। जी। ये जो हमारी मानसिक वृत्तियां हैं, मन है, और ये इंद्रियों के जो बाह्य मुखी हो रहा है, इनको हटाकर परमात्मा की तरफ को लेकर चलना, ये जिहाद है। यानी किसी इंसान को नहीं मारना, जी किसी हिंदू को नहीं मारना, जी जी जो हमारी इंद्रियों के विकार हैं इनको मार, ये जिहाद करना। जी। हाँ हाँ, गाकर भी सत्य बोलो। चेतन। जीवन भर प्राणों की बाजी लगाकर भी सत्य बोलो। दया दान पूजा दिखावे, नाम या बड़प्पन के लिए नहीं, गुप्त रूप से अपनी आत्मा को जगाने के लिए करो। कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए निष्काम कर्म और प्रियतम से प्रेम पूर्वक रमन करना ही सच्चा तीर्थ है। तीर्थ आपने जो बता, सब खुल के बता दिया वो। तीर्थ बता दिया कि कौन सा तीर्थ है, सुनो सुनो, है ना। बाहरी दिखावे में आकर भजन बंदगी नहीं कर, जो दिखावे के लिए होते हैं। कैसे करना, जो कह रहे श्री जी, छिपके साहिब कीजिए याद, खासल खास नजीकेश, है ना। छिपकर अपने अंतर हृदय में बैठकर धनी को पुकारना है, और ताकि वे रिझ जाए और आत्मा का काम बन जाए। और यही सुंदर सा जी, यही तीर्थ होगी। कौन सा है हमारा तीर्थ जो हमारी पद्धति में है? कौन सा तीर्थ है सुंदर सा जी हमारा? ये अलका जी, साहिब भी करना गुप्त रूप से। तीर्थ कौन सा है हमारा जो गुप्त हमारी रूप से। पद्धति में? हाँ हाँ, वो तो सही बता रही, लेकिन तीर्थ कौन सा है हमारा जो पद्धति में हरिद्वार में बताया जाता है तीर्थ हमारे पद्धति? जी हमारा मन ही है कि तीर्थ। जी जी, मन तो अजाजित है। कोई और सुंदर सा आदमी बताए, अच्छा, हमारी तीर्थ कौन सा है हमारा? आत्मा जी। यमुना जी, जी बोलिए। प्रणाम जी। यमुना जी है हमारी। यमुना जी, यमुना जी है जी। तीर्थ जमुना जोए, जमुना कह सकते हैं, यमुना। एक हिंदी की भाषा में, एक हाँ जी, गुजराती भाषा में। हमारे जी इसमें जमुना यमुना जी है, है। और गुजराती में जमुना कहते हैं। तो बिल्कुल सुंदर सा जी, अच्छा तीर्थ जमुना जोए, तो जमुना क्या है सुंदर सा जी? जमुना अच्छा यानी जी, वो यमुना। तीर्थ की बात
जो राज्य के हृदय से बहता हुआ प्रेम रूपी इश्क रूपी प्रवाह है, वही जल है जमुना। जी कोई यहाँ की भांति जल नहीं है। जब चितवनी में देखे और ऐसे देखे कि ऐसा ही जल है, तो वो ऐसा जल नहीं सुनसान है। वो तो फिर कह रहे हैं कि अरसबा का वर्णन किया, ले मसाला इत। वो तो मैंने वहां का मसाला लेकर, यहाँ का मसाला लेकर उसका वर्णन किया, लेकिन वो जल कैसा है, उसको जल को कैसे दे, जो राज्य के हृदय से बहता हुआ प्रेम रूपी इश्क रूपी जल है, उसमें जब जल क्रीड़ा करते हैं तो वो ही उसी में तो स्नान करके पवित्र होती है। राज्य के हृदय से जी अक्षरधाम और रंगमहल दोनों तरफ है, दोनों की सेम टू सेम है। तो यानी एक तरफ इश्क तो एक तरफ इल्म का पहचान है। तो जब धनी के इल्म और इश्क में गोता लगाएंगे तो तभी तो पवित्र होंगे ना। तब तो कह रहे ना, पाक न होइए इन पानी, चाहिए रस का जल, और नहाइए हक के जमाल में, तब होइए निर्मल। तो ये जमुना जी अब हमारी वाणी के रूप में, जिसके अंदर इल्म रूपी सागर प्रवाहित हो रही है, और इन्हीं के अंदर से फिर इश्क प्रकट होता है। तो यही हमारा तीर्थ है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस तीर्थ में गोता लगाइए, और अपने हृदय मंदिर मन मंदिर को ध्यान देना। सुंदर सा जी कहते हैं ना, हमारे गुरु जी कहते जी हैं, गुरु जी कि क्या है, कि बाहर के मंदिर से तो अपना घर का मंदिर अच्छा है बेटा। पूछा क्यों? जी क्योंकि बाहर के मंदिर में जाओगे, वहां तो कहा हो सकती है, किसी की अच्छाई भी देखोगे, किसी की बुराई भी देखोगे। इससे अच्छा तो अपने घर में मंदिर बना लो, वहां राज्य को पधरा लो, ठीक है। लेकिन घर जी के मंदिर से भी मन मंदिर को, घर के मंदिर में भी बाहर में देखेगी, लेकिन अपने मन में ही धनी को बसा ले, अपनी आत्मा में धनी को बसा ले, तो वो मंदिर सर्वश्रेष्ठ है। तो कब बैठेंगे धनी? जब हमारा मन निर्मल होगा, हमारे अंदर के मैल कट जाएंगे। गंदी जगह तो नहीं बैठने वाले सुंदर साहब। अगर मेरा मन ही मैला है, मेरे मन में ही विकृति है, तो आत्मा भी तो जीव के साथ जुड़ी है, जीव अंतःकरणों के साथ जुड़ा हुआ है, तो कैसे जी बैठ जाए गंदी जगह? विचार कर। अगर आप मुझे कितनी बार अपने घर बुलाओ और कहो वहां पे गंदगी जगह में बैठ जाओ बैठ जाओ, तो नहीं बैठ। नहीं आओ बैठोगे जी तो ऐसे हम सोचे कि हम धनी को कह तो रहे, मेरे धनी मेरे मंदिर मन मंदिर में आ जाओ, लेकिन मन को कितना साफ किया, ये कितनी झाड़ू लगाई मुझे। कौन सी झाड़ू लगेगी? ब्रह्म ज्ञान रूपी झाड़ू, प्रेम रूपी जल से उसकी धुलाई करें, जी श्रद्धा समर्पण रूपी उनके फूल बिखेर देंगे, तब मेरे धनी बैठे। जी है ना? तो इस तरह से करो। मूर्ति पूजा, पांच तत्वों की उपासना एवं अनेक देवी देवताओं की आराधना करने के कारण गुटों में बटे लोगों को महामती ने एकेश्वर की शरण में आकर अद्वैत भाव में स्थित होने का आग्रह किया। बार बार स्नान शरीर के लिए भले उपयोगी हो, मन की शुद्धि के लिए उसका उपयोग नहीं है। मन पवित्र होता है परमात्मा में एकाग्र होने से और विवेक से आत्मशक्ति प्राप्त होती है। छुआछूत, जाति पाति, वर्ण वर्ग भेद के कारण मनुष्य को हीन मानने वाले मानवता विहीन प्राणी हैं। उनमें तनिक भी विवेक नहीं। मनुष्य को उनकी जाति वर्ण से नहीं, मन की पवित्रता और रहनी से परखना सीखो। एक और महामती ने हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रतिष्ठित और व्यापक एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया। दूसरी ओर कुर्बानी और जिहाद का सही रूप दिखाकर उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच सदियों से चले आ रहे मतभेद को दूर करने का अचूक मंत्र दिया। ये हमारे श्री जी की महिमा है संसार, कि जो इतना असंभव कार्य होता है कोई उसको संभव करता है। क्योंकि देखो श्री जी के समय में भी कितने मुसलमान भाई महाराज जी के शरण में आए, और हिंदू, तो जो अलग अलग गुटों में बंधे हुए थे संसार जी, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, तो अभी मुसलमानों के, हिंदू के लिए भी क्या कहा कि मूर्ति पूजा और देवी देवताओं को अपना इष्ट बनाकर गुटों में बंधे।
भाई जो शिव के जी जी भक्त बनकर वे शैव कहलाए, अलग गुट बन गया। जो विष्णु के भक्त हो गए वे वैष्णव कहलाए, है ना। कोई साख्य कहलाए, कोई वैष्णव कहलाए, अलग अलग नाम रखे। और लड़ाई झगड़ा क्या हो गया कि मेरा शिव बड़ा तेरे विष्णु छोटे, विष्णु वाले के मेरा जी विष्णु बड़ा तेरा शिव छोटा, बस हो जी। गई लड़ाई। आज तो भी यही झगड़ा चल रहा है जी। यही झगड़ा, तो इन गुटों में बंधे हुए लोगों का जो भ्रम था वो श्री जी ने स्पष्ट कर, कि भाई तुम परमात्मा को तो पहचानो, तुम तो देवी देवताओं में उलझे हुए हो, और जो एक मूर्ति को ही तुम मान रहे हो कि भाई मेरी ये मूर्ति है, तो अंदर में बैठे हुए प्राणी के हृदय में उस मूर्ति को तो देखो, जो मूर्ति भगवान के द्वारा बनाई गई और इसमें चेतना रूप से विराजमान। जी संसार की उल्टी रीति देखो, सुंदर सा जी कह रहे ना, कहा बुरा है जग में बुरा बताना किसी, ये जी ऐसा संसार है इसमें सत्य भी नहीं बोल सकते। कैसे नहीं बोल जी सकते? अब ये देखिए, मान लीजिए मैंने अपने घर में मूर्ति मंदिर बनाया, मैंने उसमें मूर्ति नरकरी बना के किसी ने त्रास वरास के बनाई, अब उसमें मैंने मंत्र बोलकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करा, तो उसको क्या होगी, मैं कह रही कि वो मूर्ति चेता। जी अगर तुम आए और तुमने किसी कारण से मेरी मूर्ति तुम्हारे से गिर गई या कुछ होगा, तो उस मूर्ति के कारण मैं तुम्हें काट दूं। तो कहाँ का ज्ञान है उसमें साथी? जो एक मूर्ति भगवान के द्वारा बनाई गई है उसमें चेतना रूप से वो विराजमान है, उसको मैं एक जड़ मूर्ति जो मेरे द्वारा इंसान के द्वारा बनाई गई उसके लिए मैं तुम्हें मार रही हूँ, तुम्हें पीड़ा दे जी रही हूँ, तो कहाँ का न्याय संगत है? जागृत बुद्धि से विचार कर। क्या होता है, यही तो होता है। मंदिर में किसी ने मंदिर में मांस, चाहे भले ही वो किसी कुत्ते ने लाकर डाल दिया हो, और क्या कहेंगे हमारे मंदिर में या हमारे मस्जिद में मांस डालते भाई, किसने डाला भाई, जी मुसलमानों ने डाला होगा, काट दो उनका सिर। कितने लोगों की हत्या हो जाती एक गलत फहमी के कारण। विचार करो, एक गलत फहमी के कारण कितने लोगों की जान जाती। तो जो चेतन में है वो मंदिर कितने तोड़ दिए तुम तो, जो शरीर रूपी मंदिर है वे कितने तोड़ दिए। तो ये क्या हो रहा है, अज्ञानता ही तो हो रही। इसी तरह से यहाँ देखो, इसमें क्या कहते हैं, मुसलमान लोग भी ऐसे करते हैं कि भाई अगर हमारी मस्जिद पे कुछ कर दिया, कुछ कह दिया कुरान के बारे में, तो हम भी इससे तन सर से जुदा कर देंगे। जो चेतन में बैठा है परमात्मा, उसको तो नहीं देख रहे उसको कितना पीड़ा होती है, कितना वो कष्ट होता है। तुम जबरदस्ती किसी का अत्याचार करते हो, किसी का रेप करते हो, किसी का कुछ करके तुम उसको जबरदस्ती कहते हो कि हमारे धर्म में आओ और अल्लाह वो बोलो। तो विचार तो करे, खुदा ने कहाँ कहा कि तुम जबरदस्ती, अभी तो दिखा ना कुरान में संकेत दिए मोहम्मद साहब ने नहीं कभी किसी को बुरा कहा कत्ल करने के लिए। विचार करें, जिनके अंदर एक अक्षर ब्रह्म की जो आवेश और जोश ने जो लीला की हो, अक्षर ब्रह्म की आत्मा हो, तो वो आत्मा आकर यहाँ कहेगी कि तुम ऐसे ऐसे इनको मारो। विचार करें। नहीं अभी सही कह रहे, मोहम्मद साहब की पहचान भी नहीं है कि मोहम्मद साहब है, देखो कौन सी शक्ति थी उनके अंदर। बस बाहर से तन ले लिया कि हाँ भाई ये हमारे उसमें आए हैं, इस्लाम धर्म इन्होंने चलाया तो हमारे पैगंबर है तो हमारे। तभी तो श्री जी ने कहा ना उनको, इब्राहिम को किसको कहा था, तुम कैसे कह रहे हो कि हम हमारे मोहम्मद साहब, तुम हमारे मोहम्मद साहब के बीच में कौन होते हो बोलने वाले। यानी राज्य कह रही है अक्षर ब्रह्म की आत्मा को देखकर, मेरे और मेरे जो स्वरूप अक्षर ब्रह्म उसके मेरे बीच में तुम जीव कहाँ से आगे बोलने वाले, तुम कौन होते बोलने वाले। यहाँ का शब्द नहीं कहा था श्री जी ने कि मेरे और मोहम्मद साहब के बीच में तुम कौन हो। कहाँ कह रहे तुम, मोहम्मद मोहम्मद तो हमारे हैं। तो राज्य ने कहा ना कि मोहम्मद यानी जो अक्षर ब्रह्म की आत्मा वो तो मेरी है, तुम कहाँ से बीच में लटक कर आ रहे हो। तो विचार करें, हम भी ये सोचते हैं कि कुरान में ऐसे ऐसे क्यों लिखा हो, कुरान में और शब्द जोड़े गए हैं सुंदर साहब जी। तो एक बात बताइए कि मोहम्मद साहब में भले ही अरब में आए हो, भले ही दूसरे संप्रदाय में आए हो, लेकिन जो अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत का मन स्वरूप है, जिनको धनी ने खुद यहाँ पर भेजे हैं, है ना, अक्षर की आत्मा को अपना जोश देकर अक्षर का आवेश लेकर यहाँ पर आए हैं, जब्राइल फरिश्ता साथ में है, तो ये बताइए वो क्या कत्ल करने का आदेश देंगे? क्या वो गाय मारने को कहेंगे? क्या वे मूर्ति मंदिर तोड़ने के लिए कहेंगे? नहीं और तो और आदि नारायण भी जो अवतार लेकर आते हैं, आदि नारायण भी नहीं कहते। वो भी कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारती।
कि जब भी यहाँ पर अत्याचार बढ़ेगा, मैं दुष्टों का संहार करने, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आऊंगा। तो विचार करें, जब आदि नारायण भी अवतार लेकर आते तो वो भी नहीं कहते, तो क्या अक्षर ब्रह्म कह सकते हैं? तो विचार करें। इसी बात का नहीं कह खुलासा कर रहे हैं कि समझो उनकी बातों को, वे क्या बात लेकर, क्या है जिहाद, क्या है कुर्बानी। तो यही कुर्बानी, यही जिहाद की वास्तविकता श्री जी खोलकर बता रहे हैं। अब बता कौन रहे सुंदर साथ जी? मोहम्मद साहब पे दोष नहीं है। मोहम्मद साहब का तो नाम लिया जा रहा है, उन्होंने भले ही संकेतों में कहा, लेकिन संकेतों में कहने के बाद उन्होंने वादा भी तो किया था कि मैं कल के दिन आऊंगा, और जब इमाम मेहदी आएंगे, जब मेरे भाई आएंगे, तो उनके साथ मैं भी आऊंगा, मैं पर्दे में आऊंगा, और फिर सारी बात खोल कर बताऊंगा। अभी तो जो मैंने तुम्हें 52 नियम दिए हैं, इनको फॉलो करते रहो, जब तुम मेरे साथ में रहोगे तो मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। तो 52 नियमों में उन्होंने कहीं कत्ल का, जिहाद का नहीं दिया। ये बता देना कि जैसे हमारी मानसिकता हो गई उल्टी, ऐसी मानसिकता नहीं, क्योंकि यहाँ की सोपन की बुद्धि जो लिए बैठी है, तो वो उल्टे मायने में। जी। तो इन उल्टे मायनों को सुलझाने के लिए श्री जी खुद ही राजी महाराज जी यहाँ पर प्रकट हुए हैं, श्री प्राणनाथ जी के रूप में। और आकर उन्होंने वेदों का, कहते का, सबका झगड़ा मेट कर एक सूत्र में बांधा, प्रेम के सूत्र। तभी तो कह रहे कि साहेब जी। आए इंजमी कारज करने तीन, झगड़ा सबन का मेटने, या दुनिया या दीन। चाहे दुनिया का झगड़ा हो, चाहे दीन का झगड़ा हो, इन सबको मिटाने के लिए साहेब यहाँ पर आए, जो सदियों से चलता रहता है। हर एक में भेदभाव होता रहता है सबके साथ। तो ये मुस्लिम संप्रदाय अभी बना, तो इसमें भी झगड़ा शुरू हो गए। से पूछे तो पैगाम जी। हमारे लिए लेकर आए, लेकिन बाहर की बुद्धि वाले एक विशेष मर्यादा में बंद कर अपने कहने की मुसलमान तो मोहम्मद साहब तो हमारे हैं। अभी भी देखो सुंदर जी। साथी, जब जयंती निकली थी अभी उनकी, भीमराव अम्बेडकर जी की, तो देखो सबके हैं, वे तो सम्मानीय है भाई। संविधान का हमारा जो निर्माण किया है, निर्मात्री जो समिति थे, उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना। तो इसी तरह से अब हम देखें कि जैसे भाई हमारी सुश्री मायावती जी, है ना, तो इनमें जो ऊंचे पद पर पहुंचे हैं, तो इनमें भी जातिवाद आ जाता है। जी। रविदास जी, संत रविदास हुए, है ना, हरिजन थे। तो अब उनमें क्या देखा, जैसे भी झांकी निकलती तो उस पर अपना एक अधिकार, पर्सनल अधिकार समझते हैं। जी। अपनी अपनी जाति के लोगों को इनवाइट करेंगे और उसी में बैंड बाजे लगेंगे, झांकी निकालेंगे। और इस तरह से होता है, क्योंकि मेरे तो मकान रोड पर ही सारी झांकियां निकलती है। राजी महाराज जी ने शायद चुना होगा कि कहीं बाहर नहीं जाना, बस झोंके से ही देखते रहे सबके। जितनी भी सवारियां, बारात वगैरह जो भी जाती है, घर के सामने कोई जाती है, अपना भोजन बनाते रहो, दिखता भी रहता है बाहर। तो ये देखो, इतनी कंडीशन होती है कि उसमें पी पी कर बिल्कुल ठुल हो रहे हैं, और फिर मतलब वो क्या पीते हैं, पेट्रोल वगैरह पीते हैं, उसमें आग निकालते हैं, वो सारे ड्रामे कर रहे हैं। अब उनकी जो ओ। संत रविदास जी की मैंने फोटो देखी, उस पर जो सिंहासन पता के, तो मेरे ध्यान में एकदम आया कि वो संत जो थे तो संत थे। अब देखो इन्होंने कहाँ दिखावा किया। ये तो उस जी। ध्यान अवस्था में डूब कर उस परमात्मा की भक्ति में रह ली। जी। नहीं, क्या करते थे, अपनी कठौती में, कहते कठौती में गंगा प्रकट करके दिखा दी। अपने जूते बनाते थे और काम करते थे, तो उन्हीं की जो शिष्य बनी मीराबाई, तो कितनी बड़ी भक्त हुई। ये विचार करें तो वो किसी जाति में तो नहीं बने हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो झांकी निकलती, तो अपनी अपनी ही कास्ट के लोगों को इनवाइट किया जाता है। और कहते कि हमारे संत रविदास जी। भाई तुम्हारे संत रविदास तो जब होंगे जब तुम उनके उनकी चलनी पे फॉलो करोगे, उनके पद चिन्हों पर चलोगे। उन्होंने नहीं कहा पी पी कर तुम ये ड्रामे दिखाओ। जो नहीं जी। खाना पीना होता वो भी खाती रहे तुम उनकी जयंती पर। तो इसी तरह से विचार करें सुंदर, ऐसे ही हमारे भीमराव अम्बेडकर है, उनको भी पर्सनल में ले आए। भाई ये तो हमारी जाति के हैं, ये तो हमारी उसके हैं। अरे वो तो सबके हैं, पूरे समाज के हैं, उन्होंने संविधान की रचना की तो सबके लेकर ही, एक विशेष वर्ग के लिए थोड़ी नहीं। तो ये देखिए, हर चीज क्या जाति में बदलती जा रही है। लेकिन अगर संत रविदास हुए तो वे सबके हैं, उन्होंने तो सबके लिए शांति का मार्ग बताया। भाई ऐसे ऐसे अपना शांत स्वभाव से रहो, अपना कार्य भी करते रहो, और अंतर में अपना परमात्मा में करते रहो। उन्होंने कहीं दिखावे की भक्ति तो नहीं की, नहीं नहीं, मेरा भाई ने की। तो इसी तरह से इसमें समझा रहे हैं कि दिखावे की भक्ति, दिखावे का मतलब भाई ये दिखावा ही तो हो रहा है जो झांकी निकालते हैं।
जी शिवरात्रि पे निकालते, किसी में भी देखो, वे तो क्या करते थे, ध्यान वगैरह करते थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उल्टे। तो ये महाराज जी बता रहे कि ये संसार बहुत बड़ा नाटक है, इसको देख। यहाँ उल्टी चाल। भोले बाबा ध्यान अवस्था में बैठते, ध्यान में तो कोई नहीं बैठता, और इनकी एक बात कर ली कि भांग पियो भाई, भांग पी के नाचो खूब। वो नटराज का नृत्य भी नहीं करते, फिर उल्टे सीधे गानों पर नाचा जाता है। तो शिव के क्या, उनके चरणों को अपना, जिस चलने पर भी चले। तो बहुत विचारणीय बात है। ये संसार उल्टी चाल चलता है, और फिर उल्टी चाल चल चल कर कहता है, वो कर्म पर कर्म बन जाते हैं और कहते हैं भगवान हमें नहीं मिले। जी ये धनी सुंदर साथ जी सतगुरु का शुक्राना करे, बारंबार उनके चरणों में जितना नमन किए, कि हम जैसे अज्ञानी, जो नरक में पड़े हुए कीड़े के समान जीव थे, है ना, हमारे पर भी कृपा करी, दृष्टि खोली कि देखो तुम भी काम हो। जी नहीं तो हम भी इन्हीं में शामिल थे, हम भी कोई अलग नहीं थे। जब तक हमें जी सतगुरु की शरण नहीं मिली, तो इसी तरह से हम भी देखा। तो यही कामना सतगुरु के चरणों में मेरे धनी सब पर मेहर करे, सब पर कृपा करे, ताकि जो मानवता में मिला है, इसका कुछ में लाभ मिल सके।